अनम्यूट। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ में। आज का हमारा सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस सेशन के लिए। पर इस सेशन की हम शुरुआत करें उससे पहले हमारे जितने भी पार्टिसिपेट्स हैं आप सभी का मैं वेलकम करना चाहूंगी। आज के सेशन में हमारे साथ में जुड़ चुके हैं हमारे गुरु अवनीश सर जी। सर आपका बहुत बहुत वेलकम है और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि आज के सेशन को मैं होस्ट कर पाऊं। आगे मैं वेलकम करना चाहूंगी मंजू गौर जी का, संदीप सेन जी का, सुभाष गौर जी का। सर मैम आपका बहुत बहुत वेलकम है आज के सेशन में। अभिषेक जी, अनीश जी, भारती नेगी जी, चंदन जी आपका भी बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। दीप्ति जी, देवदत्त जी, इंदु शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत वेलकम है। कृष्ण जी, लखन शर्मा जी, मंजू जी, नीरज गौर जी, नेहा गौर जी, पिंकी लांबा जी, रश्मि रावत जी आपका भी बहुत बहुत वेलकम है। सुमन जी, सुशीला देवी जी हमारे साथ में जयपुर से जुड़ी हुई है, आपका भी बहुत बहुत वेलकम है। प्रदीप जी, विजय वशिष्ठ जी, रवि जी और जो भी हमारे साथ में जितने गेस्ट जुड़ रहे हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पाई हूँ, कृष्ण जी आपका, कामना जी आपका भी बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। कृष्ण एस जी आपका भी बहुत बहुत वेलकम है आज के सेशन में। तो फ्रेंड्स आज के हम सेशन की शुरुआत करते हैं और आज का हमारा सेशन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है कि हम जानेंगे एक ऐसी पर्सनैलिटी से, ऐसी एक जोड़ी से हम मिलने वाले हैं कि जिन्होंने इस बिजनेस में आके क्या क्या हासिल किया और क्या क्या उनको अचीवमेंट मिली है वो सब हम जानेंगे उनसे। क्योंकि आज का हमारा सेशन है डायरेक्टर मीट का, जो कि हम महीने में रखते हैं एक बार। तो हम उनमें जानते हैं कि जो भी हमारे डायरेक्टर्स हैं वो क्या क्या इस बिजनेस से हासिल कर रहे हैं और क्या उनको इस बिजनेस में आगे कामयाबी मिली है। तो मैं इनवाइट करूंगी स्क्रीन पे हमारे आज के शानदार लीडर और शानदार पर्सनैलिटी सुभाष गौर जी और मंजू गौर जी का। सर मैम आपका बहुत बहुत वेलकम है। गुड मॉर्निंग मैम, मेरी वॉइस क्लियर मैम? यस सर क्लियर है। गुड मॉर्निंग। नाम सुभाष गौड़ है, मुझे सर फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आपने इस मीटिंग में मेरे को इनवाइट किया। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम मंजू गौड़ है, मैं मुझे सर फरीदाबाद से बिलोंग करती हूँ और एक सिंपल सी हाउस वाइफ हूँ। और थैंक यू करना चाहूंगी मैम आपका कि आपने हमें इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच सर। मैम आपका बहुत बहुत वेलकम है आज के सेशन में। और आज हम इस पर्सनैलिटी से, इस जोड़ी से, शानदार जोड़ी से हम मिलना चाहेंगे, इनसे हम रूबरू होंगे और कुछ इनके बारे में हम जो कुछ बातें जो आज तक हमें नहीं पता थी उनको हम जान पाएंगे और इनके बैकग्राउंड के बारे में, इनकी फैमिली के बारे में आज हम बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो सर मैम से मेरा पहला एक क्वेश्चन है, मैं कुछ क्वेश्चन करूंगी सर आपसे, तो आप मुझे बताना मैम और सर कि मेरा पहला आपसे सवाल है कि आपकी लाइफ में मैं थोड़ा सा आपके लाइफ के बारे में मैं जानना चाहूंगी कि कैसे आपका बचपन रहा, कहाँ से आप बिलोंग करते हो। तो सर ओवर टू यू। अगेन थैंक यू मैम। नाम सुभाष गौड़ है। रही बात बिलोंग करने की, तो मुझे तो फरीदाबाद में मेरा जन्म हुआ था 1/10/1978 को। बैकग्राउंड की बात करें तो बैकग्राउंड तो बहुत अच्छा है इस टाइम। तो बाकी पहले बैकग्राउंड को देखा जाए तो एक्चुअली मैं कहना नहीं चाहता लेकिन फिर भी कह देता हूँ। 1990 में हमारे फादर एक्सपायर हो गए थे और हमारी मदर ने हमें पाला पोसा बड़ा किया और इत्तेफाक से करीब 5 साल होने वाले हैं, हमारी मदर भी एक्सपायर हो चुकी है और उस टाइम मेरी एज थी करीब 6 साल के आसपास की। तो आप समझ सकते हैं बैकग्राउंड तो ज़्यादा खास नहीं रहा, लेकिन धीरे धीरे मैं और मेरे बड़े भाई ने अपने बैकग्राउंड के होते हुए थोड़े बहुत काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया। और आपको पता भी होगा, सबको मालूम है हमारी टीम को भी कि बैकग्राउंड किस तरीके से हमने इम्प्रूव किया और आज पूरे विलेज में यानी मुझे सब गांव में हमें हर कोई बंदा जानता है। कंटिन्यू मैम प्लीज। जी सर
तो यानी कि सर जो बचपन से ही सर है वो इंडिपेंडेंट हो गए थे, बहुत कुछ संभल गए थे स्टार्टिंग से ही। तो मैम आपके बचपन के बारे में और आपके थोड़े से बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूंगी। मेरा एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। हम 3 भाई और 1 बहन हैं। मम्मी-पापा हैं घर में। पापा एक छोटे से गाँव है, वहाँ किसान थे, तो हम चारों बहनों भाइयों को अच्छे से पढ़ाया और मेरे 2 भाई जो हैं आर्मी में हैं और एक छोटा भाई जॉब करता है। और मुझे क्योंकि गाँव में स्कूल नहीं थे ना, तो बाहर जाने की लड़कियों को इजाज़त नहीं थी, क्योंकि बाहर जाना पसंद नहीं करते थे पहले टाइम पे लोग। तो बस 10वीं तक ही मैंने पास किया है। बस यही एक छोटा-सा बैकग्राउंड है हमारा। अच्छा, जी तो अच्छा लगा आप दोनों के बारे में जान के। और पहले होता था मैम कि घर से बाहर नहीं भेजते थे ज्यादातर लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए, फिर भी आपने उस टाइम में 10वीं किया, तो आपके लिए ये काफी अचीवमेंट रही। तो आगे हम जानना चाहेंगे आप दोनों से कि इस बिजनेस में आने से पहले आप क्या करते थे सर और मैम? वेलकम है, मैं अगेन सुभाष गौड़। इससे पहले एक्चुअली मेरा काम है मैं मोबाइल का, तो करीब 20-22 साल से मोबाइल का काम कर रहा हूँ। और मेरी लाइफ में शैलेश जी के साथ साथ अवनीश जी भी आए थे और अवनीश जी ने उन्हें कंटिन्यू किया। और इस तरीके से मैं मोदी केयर में आया और अवनीश जी के मार्गदर्शन से मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने मुझे काफ़ी फॉलो किया। और इस मार्गदर्शन से मुझे ये पता लगा कि मोदी केयर क्या है। पहली बात तो पहली बार में मोदी का समझ में ही नहीं आता है, ये तो बहुत हकीकत बात है। नहीं समझ में आया, मेरे भी समझ में नहीं आया था और 1 साल तक मेरे को समझ में बिल्कुल नहीं आया। और अविनाश जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, अपने अपलाइन, अपने गुरु मेंटर जी का, जिन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। सबसे बड़ी बात ये है कि साथ नहीं छोड़ना, ये एक बहुत अच्छी बात है। मोदी केयर के अंदर किसी भी कंसल्ट के अपलाइन अगर कंसल्ट का साथ नहीं छोड़ता है, तो कहीं न कहीं कंसल्ट मान जाता है और अपलाइन का बहुत-बहुत धन्यवाद करता है, क्योंकि अपलाइन एक ऐसी चीज़ है कि क कभी भी अपने कंसल्ट को नहीं छोड़ती है, चाहे कंसल्ट एक बारी छोड़ दे। लेकिन अपलाइन जो हमारे गुरुजी होते हैं, वो ये चाहते हैं कि कम से कम हमारे जो अपलाइन हम उनके जो अपलाइन हैं और हमारे कंसल्ट हैं, कहीं न कहीं वो आगे बढ़े। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा कि ये बंदा बढ़ सकता है, या जैसे भी है उन्हें अच्छा लगा। उनकी फीलिंग्स कैसी रही? मुझे लगता है उनकी फीलिंग्स बहुत अच्छी रही और उन्होंने मेरे पास कम से कम रेगुलर, मैं ज़्यादा तो नहीं कहता, कम से कम 1 साल से भी एक्स्ट्रा टाइम दिया मेरे को। और फिर भी मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं फिर भी इग्नोर करता रहा था। कम से कम 6 महीने, 7 महीने तक इग्नोर करता रहा कि ये बिज़नेस मेरे लायक नहीं है, मेरे से नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल बिज़नेस है, समझ में नहीं आएगा। लेकिन अपलाइन का बहुत-बहुत धन्यवाद दोबारा से अगेन करता हूँ, वो मुझे इस बिज़नेस में लेके आए, धीरे-धीरे मेरे को समझाया और धीरे-धीरे मेरे कुछ समझ में आया। लास्ट टाइम मेरे को समझ में किस तरीके से आया, वो ये कि जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, फर्स्ट लॉकडाउन लगने के बाद क्या हुआ कि मेरे पास एक मैसेज आया। उस मैसेज में आया 5155 रुपीज़ का एक वाउचर। वो वाउचर मेरी समझ में नहीं आया। तो मैंने सर से कॉल किया, सर ये 5155 रुपीज़ ये क्या है? तो उन्होंने मेरे को बताया, ये आपने जो परचेज़िंग की है ना, तो उसका एक बोनस मिला है आपको। मैंने कहा सर घर में 6-7 महीने लॉकडाउन है, हमने कुछ भी नहीं कमाया और 5,155 रुपए मात्र कह रहा हूँ मैं उसको, लेकिन वो बहुत बड़ी रकम है। क्योंकि बिना कुछ करे 5,155 रुपए के प्रोडक्ट्स अगर किसी के घर में फ्री आए, वो भी इस तरीके से कि हम घर के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल। बस मेरा माथा खराब हो गया और गुरुजी से मैंने डेली कॉल करना स्टार्ट कर दिया। गुरुजी ने मेरे को बताना स्टार्ट कर दिया क्या करना है, कैसे करना है, इस तरीके से करो, उस तरीके से करो। फिर मेरे समझ में धीरे-धीरे आने लगा और फिर मैंने टीम बिल्ड करनी स्टार्ट कर दी। मैं दोबारा से फिर अपने गुरुजी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो मुझे इस टीम में लेके आए, मोदी केयर में लेके आए
क्योंकि मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है विदाउट इन्वेस्टमेंट बिजनेस है और एक बहुत अच्छे ढंग से हो सकता है। कंटिन्यू। जी सर, बहुत ही अच्छा लगा। तो ये तो मेरा सवाल आपसे हुआ कि मतलब ये मोदी केयर बिज़नेस आपकी लाइफ में कैसे आया? वो तो सर ने बहुत ही बखूबी के साथ में बताया कि अवनीश सर जी हैं जो इतने अच्छे आज हमारे मेंटोर हैं कि उन्होंने उस विश्वास नहीं छोड़ा, उनको पूरा विश्वास था कि नहीं आपके अंदर जो लीडरशिप है, वो उनको दिख रही थी कहीं न कहीं आप उस चीज़ को नहीं पहचान पा रहे थे कि मैं कितना बड़ा लीडर हूँ। लेकिन उनको वो लीडरशिप नज़र आ रही थी आपके अंदर इसलिए उन्होंने आपका हाथ नहीं छोड़ा और आज आपको यहाँ तक ले आए तो बहुत ही अच्छा लगा सर ये जान के। लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि मोदी केयर तो बिजनेस आपकी लाइफ में आ गया, लेकिन मोदी केयर से पहले आप कोई जॉब या कोई बिजनेस या कुछ करते थे? उसके बारे में जानना चाहूंगी सर। मैम, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि मोदी केयर से पहले मैं मोबाइल का काम करता था और आज भी मोबाइल का काम करता हूँ। वो एक मोबाइल का जो मैं काम कर रहा था आज भी कर रहा हूँ और उसके साथ साथ मैं मोदी केयर कर रहा हूँ। मोबाइल का काम इसलिए कर रहा था क्योंकि मेरे को मोबाइल की नॉलेज थी, लेकिन साइड में अगर मेरे को एक ऑप्शनल बिजनेस मिल रहा है और मुझे कुछ विदाउट इन्वेस्टमेंट इनकम सोर्स हो रही है तो उसमें कुछ बुरा तो है नहीं। और फिर जो मुझे दिखाई दिया, अगर मेरी मोबाइल की शॉप में 10 लाख का इन्वेस्टमेंट मैंने किया और वहां से मुझे 1% का भी इंटरेस्ट नहीं मिला, और यहाँ अगर मैं मोदी के बिजनेस कर रहा हूँ जिसमें मेरी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही है, फिर भी अगर मेरे घर में मात्र पहला चेक जब 168 रुपए का आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों लगा? उसका कारण ये था कि यार कम से कम मेरी बाइक का एक खर्चा तो निकला। उसके बाद फिर सर से अप्लायंस से बात की कि सर अब क्या करना चाहिए। सर ने मेरे को बताया इस तरीके से कीजिए। जब सेकंड चेक मेरा आया 501 रुपए का, तो मुझे ये लगा यार कम से कम मेरी गाड़ी का खर्चा निकल गया 2 दिन का। इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अपने अप्लाइंग के मार्गदर्शन पे चलते रहे और वर्किंग करते रहे। प्लीज कंटिन्यू। बहुत ही अच्छा लगा सर ये जान के कि आप मोबाइल की शॉप यानी कि आपके पास में पहले से ही इतना बड़ा बिजनेस था, उसके बाद में भी आपने मोदी केयर बिजनेस को समझा। और ये बहुत अच्छी बात है सर कि जब लॉकडाउन था, जो पहला कोविड आया था, लॉकडाउन लगा था, तब सब लोग डरे हुए थे और किस तरह से लोग अपनी जगह को छोड़ छोड़ के कोई गांव जा रहा था, कोई कहीं जा रहा है, तो लोगों में एक डर सा बैठ गया था। उस टाइम जॉब तो क्या, सब लोग अपने यही सोच रहे थे कि हम जिएंगे कैसे। और वहीं पे जो मोदी केयर में है, जो मोदी केयर दिल खोल के हमें पैसे बांट रहा था, साथ ही साथ में इतने सारे ऑफर्स आ रखे थे, तो उनका हम जी भर के फायदा उठा रहे थे। और वहीं पे हमारा एक विश्वास बना कि जी हाँ, मोदी के लिए एक ऐसा बिजनेस है जो हमें आगे तक लेके जाएगा। और वो आपके जो छोटा सा जो आपका चेक आया, उससे आपको कॉन्फिडेंस आया बहुत बड़ा। तो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत ही अच्छा लगा ये जान के। आगे मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि जब मोदी केयर में हम तो आ जाते हैं, अब हमने तो इस चीज को समझ लिया कि मोदी केयर बड़ी चीज है, बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन हम लोगों को कैसे समझाएंगे? उनको तो क्या जल्दी से समझ में आ जाता था? कुछ तो आपके साथ में जो चैलेंज आएंगे, हम उन चैलेंजेस के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या क्या ऐसे चैलेंज आए। तो मैम सर, आप दोनों से जानना चाहूंगी मैं कि वो चैलेंज क्या क्या थे जो आपके सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपने मैम ये क्वेश्चन किया। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि ये पहली बात तो हर किसी के समझ में ही नहीं आता है, यहाँ तक कि हमारे घर वाले, हुआ चाचा मामा भाई बहन, इनके में तो बिल्कुल भी नहीं आता। उसका कारण क्या होता है? वो ये सोचते हैं कि शायद ये बिजनेस हमारे लिए बना ही नहीं, क्योंकि एक पेस्ट बेचना, एक चाय की पत्ती बेचना, वो तो जनरली देखा जाए तो एक जनरल स्टोर पे बिकता ही है, लेकिन वहां से हमें कोई इनकम सोर्स नहीं मिलता। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है विदाउट इन्वेस्टमेंट हमें लगा। और कहीं ना कहीं जब बात करते हैं मोदी केयर की, तो आपने भी देखा होगा कि मोदी केयर में हमें कुछ ना कुछ मिलता है। जब मुझे लगा कि इस बिजनेस में मुझे कुछ मिल रहा है तो मैं सामने वाले को भी बताऊं। और अभी अभी आपने जो क्वेश्चन किया था कि आपकी कठिनाइयाँ कैसी आई, कठिनाइयाँ तो मैंने जैसे बताया कि सबसे पहले तो घर के बंदे ही नहीं समझ में आते हैं, घर के बंदे ही नहीं समझते हैं। दूसरा, यार दोस्तों को फोन करते हैं, एक बार फोन पिक कर लिया
तो हो सकता है वो 4-4 दिन तक फिर फोन पिक नहीं करते। अननोन बंदी को जब हम बात करते हैं तो अननोन बंदी को धीरे धीरे समझाया जाता है। अगर उनकी समझ में आता है, वो समझते हैं। कई कस्टमर ऐसे होते हैं 6-6 महीने तक लॉयल्टी तो कर लेते हैं, 7 महीने बाद फिर बंद हो जाते हैं। लेकिन हर किसी को समझाना मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब इसमें क्या होता है कि हम 10 बंदों को बताया, अगर एक बंदा भी हमारे पास आया है वहाँ उसके बाद समझ में आया, तो हमें वहां जाके थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट मिलता था। चलो कोई बात नहीं, हमें नो मिली, एक तो हाँ मिली। अगर हमने 100 बंदों से बात की, अगर 5 बंदे भी हमारे पास आए तो मुझे उस 95 का दुख नहीं होता था, मुझे उस 5 का बहुत खुशी मिलती थी, यार 5 कस्टमर आ गए, वेरी गुड। चाहे वो 500 रुपए के हों या 5000 रुपए के हों, कम से कम है तो सही, जेन्युइन कस्टमर तो है। और धीरे धीरे फिर बाद में घर के बंदे भी आना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि प्रोडक्ट अच्छे हैं और इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ इन्हें मिल रहा है, तो हम भी लगते हैं। मैं एक छोटा सा एक मैसेज देना चाहता हूँ, जो भी हमारे कंसल्ट होते हैं ना, सबसे पहले अपने घर के बंदों की आइडिया लगा, वो वर्क करे ना करे नो प्रॉब्लम, बट कभी ना कभी वो जरूर वर्क करेंगे, क्योंकि उनके नीचे जब टीम जनरेट होती है, अगर उनके पास 1 रुपए भी आया सिर्फ मोदी केयर से, तो उन्हें कम से कम ये तो पता लगेगा कि एक राशन की दुकान को चेंज करके हमारे पास 1 रुपए आया, और वो 1 रुपए एक दिन 100 में बदलेगा, 100 फिर 500, 1000, 2000, 20,000, बाकी तो आपको पता ही है कि हमारे मोदी का क्या कह देता है। और लाखों करोड़ों में पहुंच जाता है सर आगे फिर वो। हाँ, तो बिल्कुल मैं मैम, बिल्कुल। चाहूंगी कि जैसे कि सर ने बताया कि फैमिली के लोग तो जल्दी से विश्वास नहीं करते, और ये सबके साथ होता है सर। फैमिली वाले इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि आज तक हम इस बिजनेस में रहे ही नहीं है। जिस ट्रेडिशनल मार्केट में हम जी रहे थे तो उन्हीं पे विश्वास होता है। कुछ ऐसी कंपनियां भी आ जाती हैं जो मार्केट को आके खराब करती हैं, जिस वजह से क्या होता है कि हम विश्वास नहीं हो पाता है जल्दी से। लेकिन ये बात आपने सही की कि फैमिली की आईडी जरूर लगा देनी चाहिए। पर एक बात मैं मैम से पूछना चाहूंगी कि मैम, जब आप भी अपनी फ्रेंड्स को, आपके जानने वालों को इधर उधर जब बताते हैं तो उनका क्या रिएक्ट रहता है, वो आपको क्या बोलते हैं? चैलेंज तो मैम, चैलेंज की बात करूं तो चैलेंज को एक्सेप्ट करना बड़ा ही मुश्किल है, और क्योंकि हमारा जो ऑफलाइन है ना, बस वो ही एक ऐसा इंसान है जो हम जिसकी हम हाथ पकड़कर उसके उनकी हम बहुत सारे सक्सेस वीडियो देखते हैं, और अपने अपलाइन का हाथ पकड़कर ही हम इस बिजनेस में ऊपर जा सकते हैं। जी मैम। ना और ना तो क्योंकि ये बिजनेस ही ना का है, ना तो मिलनी ही मिलनी है, लेकिन उस ना के बदले हाँ भी मिलेगी, ये वो हमने प्रूफ किया है। जी मैम, सही कहा आपने कि ना को तो हमें क्या करना, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए लेना है। कि नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। एक ना मना किया है एक ने, तो जी हाँ, हम तो 2 के आईडी लगाएंगे, अब 2 को बिजनेस में लेके आएंगे। तो ये चीज हमें रखनी है। तो बहुत ही अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। लेकिन आप इस चैलेंजेस वाले टाइम में, कि जब आपके सामने चैलेंजेस आते हैं, तो आप अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखते थे? सर और मैम दोनों से जानना चाहूंगी। मैं अपनी बात करूं तो अगर जब मैं नेगेटिव होता था तो मैं तो डायरेक्टली अपने अपलाइन को फोन करता था, चाहे रात के 12 बज रहे हों, चाहे 11:30 बज रहे हों, 2 बज रहे हों। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि अपलाइन अपलाइन एक ऐसे गुरुजी होते हैं जो अपने कंसल्ट का रात के 12 बजे भी फोन पिक करते हैं। सोचो अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और आपने अपने फ्रेंड को फोन कर दिया और उसने फोन को पिक नहीं किया, तो आपको कैसा लगेगा? और आपको उसकी उस टाइम बहुत जरूरत है, तो शायद आपको बहुत बुरा लगेगा। लेकिन एक अपलाइन, ये गुरुजी कैसे हैं जो रात के 12 बजे हों, 2:30 बजे हों, अगर देख लिया मेरे कंसल्ट का फोन आ रहा है, पता नहीं क्या बात है, प्लीज पिकअप, वो अर्जेंटली फोन को पिकअप करते थे। और मैं अवनीश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरी रात को 2-2 बजे बात हुई
और उन्होंने कभी मेरे फोन को कट नहीं किया। अगर बाय चांस कट किया है तो वो बैक कॉल भी किया उन्होंने, जिसका मुझे रिव्यू मिला। तो मैं अपनी प्रॉब्लम्स जो शेयर करता था उनके साथ, वो मुझे गाइड करते थे, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कभी ना कभी क्या होता है, यार दोस्त काम नहीं आते हैं। लेकिन ये क्या हुआ, एक मिनट मैम। हाँ, होता क्या है कि हमारे यार दोस्त कभी काम नहीं आते हैं बाय चांस, लेकिन हमारे अप्लायंस हमेशा हमारे साथ रहेंगे, वो हमारी उंगली पकड़ के रहेंगे, क्योंकि हमें मालूम है हमारा मार्गदर्शन केवल हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। रही बात गुरुजी के साथ साथ हम अपने टीम का भी ध्यान रखना है, क्योंकि टीम को भी वही सिखाना है जो हम सीख रहे हैं। और मैं भी यही कहूंगा, हमारी टीम में जितने भी कंसल्ट हैं वो अपने अप्लायंस को कॉल करें अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर मान लीजिए नेगेटिवेशन आती है तो प्लीज अपने अप्लायंस के पास कॉल कीजिए, सर मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ आज ये हुआ, तो मुझे क्या करना चाहिए। मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ वो कोई ना कोई सॉल्यूशन उसका जरूर निकालेंगे। मेरे साथ तो ये होता था जी। कहते हैं ना कि मैं गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता, तो हमारे बस गुरु का हाथ पकड़ कर रखिए आप, सक्सेस तो अपने आप हो जाती है। जी मैम, बिल्कुल सही कहा आपने कि इस बिजनेस में हमारे माँ-बाप के बाद में एक ऐसे गुरु वही होते हैं कि जो अपलाइन जो हमारे अच्छे बुरे का अच्छा बुरा हमारे लिए सब कुछ सोचते हैं वो कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है और वो बहुत ही बारीकियों से ध्यान रखते हैं कि हमारे बच्चे को हमें कैसे बढ़ाना है। वो कहते हैं ना मैम कि जब पेड़ के सारे पत्ते गिर जाए ना तो और टहनियाँ भी कट जाए तब भी टहनियाँ भी नहीं आ जाएँगी, पत्ते भी नहीं आ जाएँगे। लेकिन जब उसकी जड़ मजबूत होती है ना तो उसको कोई नहीं ला सकता। तो इस बिज़नेस में हमारे अपलाइन हमारी वो जड़ होते हैं, हमारी वो बैकबोन होते हैं कि वो हमें हिलने ही नहीं देते हैं, तो हम आगे-आगे बढ़ते जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मैम आप दोनों से बात करके। आगे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही है कि जब मोदी केयर बिज़नेस में आप आए हो और सर ने जैसा कि बताया कि छोटे-छोटे चेक आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन आपने इस बिज़नेस में आगे और बड़ी क्या अचीवमेंट हासिल करी, तो मैं आपकी अचीवमेंट के बारे में जानना चाहूँगी। हमारे जितने भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो जानना चाहते हैं कि आपकी अचीवमेंट क्या रही इस बिज़नेस में? मैम, मैं फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने फिर इनवाइट किया मेरे को। रही बात चेक की, तो मैम पहला चेक तो जैसे मैंने आपको बताया कि 168 रुपए से स्टार्ट हुआ था, और हाईएस्ट पे आउट की बात करूँ तो मैं मोदी केयर से 68,241 रुपए का चेक ले चुका हूँ। और इसके साथ-साथ हमारा एक बोनस आया था, ये धूम क्वालीफाई, उसमें हमें 50,000 रुपए का कैशबैक मिला था। उसके बाद एक और ट्रॉली बैग का आया था, जिसमें हमारी टीम ने कम से कम 21 के करीब 21 ट्रॉली बैग क्वालीफाई किया था। और उससे पहले गोवा क्वालीफाई आया था, मैंने गोवा क्वालीफाई किया था, और हमारी टीम में भी काफ़ी बंदों ने गोवा क्वालीफाई किया था। और उसके बाद भी एक और अचीवमेंट आई थी, जिसमें 6,000 रुपए वाले बैग्स आए थे, वो भी अचीवमेंट किए। और हमारी टीम के अंदर करीब-करीब एसईडी लेवल भी कई अचीवमेंट्स हुई हैं, और 3-4 अचीवमेंट्स हुई हैं। और कोई 10,000 रुपए कमा रहा है, कोई 5,000 रुपए कमा रहा है, कोई 20,000 रुपए कमा रहा है, किसी का चेक 27,000 रुपए का है। तो मैम अचीवमेंट तो बहुत ही हुई हैं, और आगे ये अचीवमेंट्स मैं ये चाहता हूँ कि मेरी टीम में 2022 में कम से कम, जो मैं हर बार कहता आ रहा हूँ और ऐसा हो रहा है, क्योंकि कहते हैं ना, 100 बार बोलेंगे एक बार तो सरस्वती जी आएंगी। तो वो डेफिनेटली वो 100% है। 11 गाड़ियों को एम बना रखा है फिलहाल कि इस दिसंबर 2022 तक हमारी पूरी टीम में 2022 में 11 गाड़ियां आएंगी एक साथ, और आप सभी इनवाइट हैं इस सेलिब्रेशन में। मैं तो ये कहता हूँ 100 नहीं, 200 नहीं, कम से कम 500 बंदे कंसल्ट तो कम से कम हैं। जहाँ जहाँ से हम गाड़ियां लेंगे, वो भी तो सोचे मोदी घर में कितनी ताकत है। एक गाड़ी को ले जाने के लिए 2 से 4 बंदे जाते हैं, या 5 चले जाते हैं। एक परिवार में अगर 10 बंदे हैं जॉइंट में, 10 बंदे चले जाते हैं। लेकिन जब मोदी केयर में गाड़ी लेने जाते हैं तो 1-2 नहीं, कम से कम 100 तो कहीं रुकते ही नहीं है मैम। हाहाकार मच जाता है सर मोदी केयर में तो। हाँ, तो ये तो देखा आपने सर की अचीवमेंट की सर ने यहाँ से क्या-क्या हासिल किया है। अब और तो ये तो छोटा-सा एक ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर तो बाकी है, जो हमें देखनी है 11-11 गाड़ियाँ और वो
वो जो टाइम होगा ना सर, वो दिन ही कुछ अलग होगा कि जिस दिन हम गाड़ियां निकालेंगे और लाइन में जो गाड़ियां निकलेगी, वो दिन तो याद रहेगा सर। और बहुत जल्दी गाड़ी आने वाली है, और तथास्तु आपके सारे सपने पूरे हो इस बिजनेस में आगे। तो अब मैं आगे आपके इस गोल को जानना चाहूंगी कि ये जो 2022 आया है, इसमें अब आगे और आपने क्या गोल लिए हैं कि जो आपको मोदी केयर से पूरे करने हैं? जी सर मैम। मैम गोल की बात करें तो मैंने आपको अभी जैसे बताया कि 11 गाड़ियों का गोल तो है ही, और कम से कम चेक की बात करूं तो एम तो ये बना रखा है कम से कम दिसंबर लास्ट में मेरा चेक, और मेरी टीम में भी सभी का 10-10, किसी का 20, किसी का 30, और इस तरीके का चेक्स हों, और कम से कम 1 लाख तो होना ही चाहिए। जी। और रही बात मेरा जो मेन गोल है वो ये है कि 2025 में मेरी सारी टीम में सबके चेक्स बहुत अच्छे होंगे, और जो अपना गोल बनाया हुआ है वो कम से कम 5 से 10 लाख रुपए का हो। तथास्तु सर, बहुत जल्दी आपके ये सपने पूरे होने वाले हैं। अच्छा, मैं मैम से भी जानना चाहूंगी, मैम ने भी कुछ गोल्स ले रखे होंगे कि ये मुझे मोदी केयर से पूरे करने हैं, जैसे कि मैम आप बताइए आप अपने गोल। मैं अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करना चाहती हूँ, और ये मेरा एक सिंपल सी हाउसवाइफ का एक ही सपना हो सकता है कि उसकी लाइफ अच्छे से एंजॉय हो। और मेरा एक और छोटा सा सपना है कि मतलब मैं यहाँ मोदी केयर से इतना मान सम्मान मिलता है ना यहाँ पर, तो बहुत ही अच्छा लगता है, जो एक सिंपल हाउसवाइफ को कहीं पे भी नहीं मिलता। मोदी केयर बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, और सर थैंक यू करना चाहूंगी अपने अपलाइन का कि उन्होंने वो हमें इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आए। और एक जो मेरा एक सपना है वो एक ये है कि अगर मैं अपने मायके में जाऊं तो वो कहें कि बेटी हो तो मंजू जैसी हो, और अगर अपने ससुराल में रहूं तो ये कहें कि बहू हो तो मंजू जैसी हो। जी इतना मैम। इतना मान सम्मान यहाँ इतना मिलता है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। जी मैम, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, मोदी केयर में मान सम्मान तो बहुत मिलता है, और ये तो आप बहुत जल्दी प्रूफ करने वाले मैम, और बहुत से तो मान भी गए होंगे कि बेटी हो तो मंजू जैसी और बहू तो मंजू जैसी, और बहुत जल्द आप इसको प्रूफ भी करने वाले हो, तो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे ये जान के। अब आगे मेरा नेक्स्ट और क्वेश्चन है आपसे कि जैसे कि हम तो आ गए, अब हमारे कुछ नए गेस्ट को हम लेके आते हैं मोदी केयर बिजनेस में, तो जब वो शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत में उनको आगे पहुंचने के लिए ऐसा क्या-क्या करना चाहिए कि उनको सफलता मिले जल्दी से, और साथ ही साथ में उनके जो चैलेंज आएँगे, उनका सामना उनको कैसे करना चाहिए? तो सर आपसे जानना चाहूँगी मैं। मैम दोबारा से इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही हम किसी कंसल्ट को लेके आते हैं, नया कंसल्ट आता है और वो कहता है सर मेरे से टीम नहीं जुड़ रही है, मेरे को से मैं 4 बंदों से बात की, मैंने 5 बंदों से बात की। सबसे पहले तो उन्हें एक लिस्ट तो बनानी ही पड़ती है। अगर वो 4 कस्टमर को लेके भी आते हैं, तो कोशिश करें वो अपने अपलाइन से ज़रूर बात कराएँ। उससे क्या होगा कि कई बार हमें ना थर्ड पार्टी अप्रोच लगानी पड़ती है, वो बहुत ज़रूरी है। कई बार वो सामने वाला उसकी बात नहीं मानता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरे एक कंसल्ट थे, जिन्होंने मेरे को एक ऐसा चैलेंज दे दिया था कि जब आपके 30,000 रुपए आएँगे, तब मैं आपसे आपकी टीम में आऊँगा। तो उन्होंने बोला मैंने उनसे पूछा कि आपका टाइम पीरियड बताइए सर, आपको कितना टाइम चाहिए? कह रहा मुझे 1 साल चाहिए या फिर 1 महीना या 1 दिन। जिस दिन आपका 30,000 रुपए का चेक आ गया, उस दिन मैं आपके साथ आ जाऊँगा। तो मुझे उनका चैलेंज स्वीकार हो गया। मैंने कहा यार ये बंदा बहुत अच्छा है, इसका नेटवर्क भी बहुत अच्छा है। अगर ये बंदा आ गया तो टीम बहुत अच्छी बिल्ड करेगी। लास्ट 6 महीने बाद मैंने उनको कॉल किया, सर मेरा चेक 22,000 रुपए तक पहुँच गया है। तो उनका जो जवाब था, वो सुन के मैं फिर हैरान हो गया। उन्होंने कहा सर आपका चेक 22,000 का हुआ है, 30 का नहीं हुआ। मैंने कहा ठीक है सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो मैं तभी बात करूँगा आपसे। जब मेरा चेक 30 से प्लस आया, फिर मैंने उन्हें दोबारा कॉल किया, रात के 11:30 बज रहे थे, उन्होंने मेरा फ़ोन पिक किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने उन्हें बताया, मैं कहा सर आपके ही द्वारा, आपकी गाइडलाइंस तो नहीं थी, लेकिन गाइडलाइंस मेरे गुरुजी की थी, लेकिन एक मेंटालिटी तौर पे जो आपने बोला, मेरा चेक 30 क्रॉस हो गया, तो क्या सर आप मेरे साथ आएँगे? लेकिन इत्तेफ़ाक से वो कहते हैं अरे गुरुजी बार-बार कहते हैं किसी का शनि भारी है।
तो शायद आज भी उनका शनि भारी है, वो अभी तक मेरी टीम में नहीं आए, और हाईएस्ट पे आउट 68,241 का हो चुका है, जो मैंने पहले भी कहा था, जो हाईएस्ट चेक आया था। और मैं तो यही कहूँगा, अगर कोई कंसल्ट किसी का नहीं समझ में आ रहा है तो अपलाइन से बात करें, और वो जब अपलाइन बोलते हैं और थर्ड पार्टी अप्रोच लगती है तो 100%, अगर 10 बंदे से बात किए तो 4 बंदे तो कहीं नहीं गए। जी सर। तो सर ने बहुत ही अच्छे से बताया हमें कि नए जब लोग आते हैं तो उनको कैसे आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करना है। लेकिन आपके जो लीडर हैं उन्होंने ना चाहते हुए भी उनका आपका बहुत भला कर दिया कि आपने इतनी जल्दी ग्रोथ पे पहुंचे और 30,000 का चेक आपने लाके दिखाया, 30+ का। तो अब कोई नहीं, अब जिसका भारी होगा शनि वो बाद में आ जाएगा, जब शनि हल्का होगा तब आ जाएंगे मोदी केयर में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोदी केयर बिजनेस में सब आएंगे सर, आज नहीं तो कल, क्योंकि ये बिजनेस ही ऐसा है जिसकी सबको रिक्वायरमेंट है। तो इस बिजनेस में सब आएंगे। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आप कुछ अलग से कुछ टिप्स देना चाहें अपनी तरफ से कि नए लोग जब आते हैं तो वो कैसे आगे बढ़े? आपसे जानना चाहूंगी मैम। जी मैम, नए लोगों के लिए ये कहना चाहूंगी कि उनको सिस्टम में रहना सिखाना होगा हमें, और क्या नाम, जितनी सिस्टम जो उन्हें वो एक फॉर्मूला है ना 1 2 का 4, तो उन्हें वो ज़रूर दिखाना होगा, क्योंकि जब लोग सेमिनार में जाते हैं ना, तो क्या उन्हें जो हमारे बड़े-बड़े अपलायंस होते हैं, उनकी अचीवमेंट को देखकर उनका अंदर की जो जागरूकता होती है, वो देखकर उनका मन कहीं न कहीं पिघल ही जाता है। तो बस एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि उनको जैसे मीटिंग, ट्रेनिंग और सेमिनार में ज़रूर अटेंड करवाएँ। जी मैम, बिल्कुल सही कहा आपने कि 1 2 का 4 मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है कि जब लोग उसमें आते हैं, बड़े-बड़े सेमिनार्स को देखते हैं, तब कहीं न कहीं वो अपने से रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि स्टेज पे जब खड़ा हुआ देखते हैं, तो कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, तो जब वो अपने आप से रिलेट कर पाएँगे तो उनको ये चीज़ें जल्दी से समझ में आ जाती हैं कि हाँ जी, सिस्टम में रहेंगे और इस बिज़नेस में हमें सब कुछ हासिल किया जा सकता है। तो सर के लिए मैं 2 बातें 2 लाइन है जो बोलना चाहूँगी, जैसे कि सर को उन्होंने इनके जो लीडर थे उन्होंने चैलेंज किया था कि आप 30,000 का चेक लो, और सर ने करके भी दिखाया। तो उसके लिए मैं 2 लाइन सर आपके लिए मैं पेश करना चाहूंगी कि जो लोग अपनी कदमों की काबिलियत पे विश्वास रखते हैं, जो लोग अपने कदमों की काबिलियत पे विश्वास रखते हैं, वो अक्सर ही मंजिल को हासिल करते हैं। तो आपने वो करके दिखाया, तो मेरा दिल किया कि आपके लिए कुछ बोलूं, तो मेरे को अच्छा लगा ये बोल के। तो आगे आपसे मेरा एक सवाल और है, जो मैं नेक्स्ट सवाल आपसे करना चाह रही हूँ कि आप टीम में क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगे कि जो टीम आगे बढ़ पाए, और जो नए लोग हैं उनके लिए ऐसा क्या मैसेज आप मोदी केयर से रिलेटेड देना चाहेंगे कि मोदी केयर में आके वो भी यहाँ से सपनों को पूरा कर सकते हैं? जी सर। मैम। मैम, मैं तो यही कहूँगा, जो भी कंसल्ट आते हैं, कम से कम जो हमारा एक सेशन है कि स्टार्टिंग वाला 1+4, वो तो करें ही। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो अप्लायंस से ज़रूर बात करें कि उनसे कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। और जो हमारा सेशन है स्टार वाला, सेशन बोल रहा हूँ, हमारा जो प्लान है हाँ स्टार ऑफ सर। द मंथ, वो ज़रूर करें, क्योंकि उसमें जो ताकत है ना, वो बहुत अच्छी ताकत है। जब किसी को गिफ्ट दिया जाता है, 4 कस्टमर आए, उन्होंने एक कस्टमर ने 4 कस्टमर लेके आए, स्टार ऑफ मंथ किया, स्टार ऑफ मंथ करने के बाद उन्हें गिफ्ट मिला, तो जेन्युइन सी बात है, वो कस्टमर ज़रूर पूछेगा उनसे कि यार आपको गिफ्ट मिला, मेरे को क्यों नहीं मिला? तब आप जब उन्हें बताएँगे, सर मैंने 4 कंसल्ट अपडेट किए और उसके बाद मुझे गिफ्ट मिला, तो कहीं न कहीं उनके दिल पे चोट लगेगी, उन्हें अच्छा लगेगा, और वो भी 4-4 कस्टमर लेके आएँगे। और जब वो 4 लेके आएँगे तो आपकी टीम बिल्ड होगी। 4, 8, 16, 32, 64, 128, और एक दिन ऐसा कारवां आएगा, अगर हम एक की भी एवरेज लगाएँगे, तो 1 साल में जैसे हम देखते हैं रेशियो 4000 का आता है, अगर वो बहुत नॉर्मल वे पे भी हुआ, तो 5 साल में अगर उनकी टीम में 1 लाख कस्टमर होते हैं, जी। तो आप सोचिए उनका चेक कितना बड़ा होगा। जी सर। तो बहुत अच्छा आपने जो मैसेज दिया है कि हमें टीम के साथ मिलके वर्क करना है। टीम जितनी बड़ी होगी उतना ही अच्छा वर्क होने वाला है, उतना ही अच्छा हम यहाँ से हासिल कर पाएँगे। तो फ्रेंड्स, ये थे सुभाष जी और मंजू जी, जिनसे हमें मिलके बहुत ही अच्छा लगा। आज हम इनके बारे में
आज उनके बारे में हम बहुत कुछ जान पाए, उनके बचपन के बारे में हमने जाना, उनके बैकग्राउंड के बारे में जाना और मोदी केयर से पहले इन्होंने एक छोटी-सी मोबाइल की शॉप करके और आज ये मोदी केयर से जो सपने देख रहे हैं, उन सपनों को पूरा कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे और है कि मैं पूछना तो नहीं चाहती हूँ, पर फिर भी पूछूँगी दिल पे पत्थर रख के कि अगर आपकी लाइफ में मोदी केयर नहीं आता, तो सर आपके लिए कैसा होता या क्या सोचते आप? आज क्या कर रहे होते? मैम देखिए, अगर मेरी लाइफ में मोदी केयर नहीं आता, तो जैसा चल रहा था, यानी मैं मोबाइल की शॉप चला रहा था, वो चलती रहती। लेकिन जो ये लॉकडाउन आया था ना, ये थोड़ा-सा खतरनाक आया था और इस लॉकडाउन ने मुझे कुछ सिखाया कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि जो लोग जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, दुकान करते हैं, कहीं न कहीं एक साइड बिज़नेस ज़रूर करें और उस साइड बिज़नेस में कुछ और नहीं, ओनली मोदी केयर होना चाहिए, क्योंकि मोदी केयर ऐसे प्रोडक्ट्स देता है, क्वालिटी देता है और जैसा कि समीर जी ने कहा है, हमारे गुरुजी, हमारे मालिक जिन्होंने ये कहा है कि 2025 तक वो 70,000 प्रोडक्ट लेके आएँगे। जब 2025 में 70,000 प्रोडक्ट आ जाएँगे, तो दुकानें कहाँ चलेंगी? सिर्फ मोदी केयर चलेगा और हर किसी के पैसे जेब में पैसा होगा, क्योंकि पैसा ही एक ऐसी चीज़ है, सबकी ज़रूरतों को पूरा करता है। जी थैंक सर। यू। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि आने वाले टाइम में मोदी केयर ही चलेगा, दुकानें तो कहाँ चलेंगी। तो बहुत ही अच्छा लगा सर आपकी राय को जान के और मोदी केयर बिज़नेस को हमें ज़रूर करना है और हमारे साथ में कुछ आज नए गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, लीडर्स जो जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं यही कहना चाहूँगी कि मोदी केयर जो बिज़नेस है, उसको आपको समझ में आए तो भी कर लीजिए, नहीं समझ में आए तो भी करिए। आपको अच्छे प्रोडक्ट लगे, ना लगे, आपको करना है क्योंकि मोदी केयर ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और हम यहाँ से ऐसे-ऐसे लोगों से मिलते हैं कि जिनको देख के हमें अपने आप एक मोटिवेशनल हो जाते हैं, मोटिवेट होते हैं हम अपने आप ही कि हाँ, ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। देखो फ्रेंड्स चैलेंजेस भी सबके सामने आएँगे क्योंकि जब सपने बड़े होते हैं ना, तो चैलेंज भी बड़े होते हैं क्योंकि एक अगर झोपड़ी बनाते हैं हम घास-फूस की तो आधे घंटे में, 1 घंटे में या शायद 1 दिन में बन जाती है। लेकिन जब हम महल बनाते हैं तो उसके लिए हमें टाइम लगता है क्योंकि वो आलीशान वाला महल बनेगा तो उसमें रहने का मज़ा ही कुछ और होगा। तो इसके लिए चैलेंज भी आएँगे, तो चैलेंजेस से नहीं घबराना है। कुछ मार्केट में लोग भी हमें ऐसे नेगेटिव वाले भी मिलेंगे, निंदा करने वाले मिलेंगे, लेकिन निंदा से हमें घबराना नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि निंदा से घबरा के अगर हम अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं, तो उन लोग छोड़ देते हैं तो हम खुद बैठ जाते हैं। लेकिन उन्हीं की अगर हम अपने लक्ष्य को पार कर लेते हैं, हम अपने लक्ष्य को पा लेते हैं, तो उन्हीं लोगों की जो निंदा है वो राय में बदल जाती है कहीं न कहीं। तो हमें कुछ नहीं करना है, अपने अपलाइन का हाथ पकड़ के रखना है, एक छोटा-सा पॉजिटिव चेंज करना है, एक दुकान चेंज करनी है और मोदी केयर बिज़नेस को अपना लेना है और आप भी यहाँ जैसे मंजू जी और सुभाष जी आज जो अपनी अचीवमेंट बता रहे हैं, उस तरीके से आप भी यहाँ पे आके अपने अचीवमेंट को बता सकते हैं और आप भी अपनी जो कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर अगेन आप दोनों के लिए जोरदार तालियाँ बजाना चाहूँगी। आपके बारे में जान के, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा और आपके जो गोल्स आपने लिए हुए भगवान से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द वो आपके सारे गोल है वो पूरे हों। आप बहुत ऊँची कामयाबी को हासिल करें, जल्दी से जल्दी जीवीडीडी लेवल पे आए, तो बहुत अच्छा लगेगा। आगे आज के सेशन को लेके मैं इनवाइट करना चाहूँगी और कुछ जो हमारे लीडर्स हैं, जो आपको भी जानते हैं, हमें भी जानते हैं, मैं उनसे एक रिव्यू लेना चाहूँगी कि उनको आज का सेशन कैसा लगा और आपसे रूबरू होके कैसा लगा। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में मैं इनवाइट करती हूँ, जिन्होंने हमें ये शानदार अपॉर्च्युनिटी दी है, जिनकी वजह से आज हम मिल पाए हैं। नहीं तो कौन हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे लेकिन ये जूम सेशन बनाया और आज हम मिल रहे हैं तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में मैं इनवाइट करती हूँ हमारे गुरु हमारे मेंटोर अपकमिंग प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर अवनीश पांडे जी सर आपका बहुत बहुत वेलकम है सर स्क्रीन पे ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम मुझे इनवाइट करने के लिए और सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपने आज बहुत सारे सवाल किए और उन सवालों के माध्यम से बहुत सारी जानकारी मिली सुभाष जी के बारे में पर्सनली, जो कि बहुत सारे लोग नहीं जानते थे और एक ग्रेट पर्सनैलिटी मंजू मैम और सुभाष जी हमारे बीच में रहे और आपने बहुत शानदार तरीके से होस्टिंग करी। मैं तो आज बहुत खुश हूँ। खुश 2-3 बातों को लेकर के हूँ।
पहली बात तो ये है कि जब मैंने मोदी केयर बिजनेस शुरू किया था, तो ये सोच के किया था कि मैं पैसिव अर्निंग लूँगा। लेकिन आज इस बात से खुश हूँ कि एक टाइम था जब पहला लॉकडाउन लगा था, जैसा कि अभी सुभाष सर ने ज़िक्र किया है, कि वहाँ पर हम प्लान कर रहे थे कि कैसे यहाँ से इन्होंने एक इच्छा ज़ाहिर की थी कि मोदी केयर से अगर 50,000 रुपए आते हैं, तो बहुत शानदार होगा मेरे लिए। और आज इन्होंने बताया कि उस चीज़ को वो उन्होंने हासिल किया और अपनी इस बात को वो डिज़र्व भी करते हैं। और हर बार मैं दूसरे लीडर्स को सुनता था कि ये अचीवर्स हैं, ये 50,000 कमाते हैं, ये कार फंड एन्जॉय कर रहे हैं, ट्रैवल फंड एन्जॉय कर रहे हैं। और आज मैं अपने ही एक लीडर को सुन रहा हूँ जिनसे कि मैं बहुत ज़्यादा कई बार मिलता हूँ, पर्सनली हम लोग मिलते हैं, इंस्पायर होता हूँ, सिखाता हूँ, सीखता भी हूँ। तो बहुत अच्छा लगा मैम मुझे पर्सनली आज अपने ही लीडरशिप को सुन करके, उनके अचीवमेंट को सुन करके। तो मैं यही कहूँगा कि ये तो बस शुरुआत है। और जैसा कि मैं जानता हूँ सुभाष जी और मंजू मैम के बारे में, ये जो कहते हैं, उसको करके दिखाते हैं। और अगर इन्होंने बोला है 2022 में 11 गाड़ियाँ आएँगी और ये 2025 तक 5 से 10 लाख का चेक लाएँगे, तो डेफ़िनेटली ये होने वाला है। और वो लोग भी लिस्टेड हो चुके हैं, कौन-कौन कार फंड में आ रहे हैं और बहुत शानदार तरीके से ये लोग बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं। सिम्प्लिसिटी के साथ बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं। मैं पहली बार जब सारिका मैम कहती थी एक बार उनको मैं गया था, एक डिलीवरी हो रही थी, दीक्षा शर्मा की और हेमंत शर्मा की गाड़ी आ रही थी मारुति सियाज, उसमें उन्होंने एक बात कही थी, जो हस्बैंड वाइफ मिलके करते हैं तो एक बड़ा बदलाव आता है। जो अकेले कर रहे हैं, वो ज़रूर अपनी वाइफ को शामिल करें और जो वाइफ कर रही है तो अपने हस्बैंड को ज़रूर शामिल करें। ये बात मेरे दिल में कहीं न कहीं बैठ गई। और पहले तो हम लोग वैसे ही प्लान किया करते थे। लेकिन मैंने सुभाष जी को बोला, मैंने कहा एक बार आप मैम से मिलवाइए। और ये उस समय अपना पार्लर का कुछ काम कर रही थी। साथ ही साथ जो है, जब ये बिज़नेस में इन्वॉल्व हुई तो बहुत तेज़ी के साथ वो बढ़ा। कहीं न कहीं वो जो हम लोग प्लान किया करते थे, वो हासिल करने में बहुत आसानी हुई। तो आप सभी जो हमारे ये व्यूअर्स हैं, जो ये देख रहे हैं, उनको भी ये मैसेज है कि अगर आप अकेले कर रहे हैं तो अपने हस्बैंड या वाइफ को ज़रूर अपने साथ शामिल करें। दूसरा ये है कि मैं इनके बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि आज इनको पर्सनली सुन के बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि अब हर बार ऐसे ही हमारे लीडर्स आते रहें और उनको मैं सुनता रहूँ। जितना मुझे एक सेशन अभी हम कहानी जो ज़िंदगी बदल दे ऐसा लेके आते हैं बार-बार, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसी कहानी मैं सुनूँ, जो हमारे साथ घट रही है, जिसका मैं हिस्सा हूँ और जिनसे कुछ न कुछ सीखता रहता हूँ, सिखाता रहता हूँ। ऐसी कहानियाँ बनानी भी है, सिर्फ़ दूसरों की कहानियाँ सुननी नहीं है। तो थैंक यू सो मच मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। और मेरी तरफ से तथास्तु है हर एक ड्रीम्स के लिए जो आज सुभाष जी और मंजू मैम ने बोला है, और पूरी टीम के लिए कि आप सभी के सपने पूरे हों। थैंक यू सो मच मैम मुझे इनवाइट करने के लिए और शानदार होस्टिंग करने के लिए। मैं तालियां बजाना चाहूंगा आपके लिए। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने अपना जो कीमती समय हमें दिया। तो आगे हमारे बीच में एक और हमारे लीडर हैं राजेश गौर जी, मैं उनसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि उनको आज का सेशन कैसा लगा? सर मैंने अनम्यूट किया है आपको। जी सर। थैंक यू रेनू जी, मुझे इनवाइट करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा और जब एक व्यक्ति अपनी हिस्ट्री उठाता है, अपनी स्ट्रगल देखता है, तो कहीं न कहीं महसूस करता है कि वास्तव में लाइफ में उन्होंने क्या किया है, कितनी मेहनत की है। क्योंकि मोदी केयर में सक्सेस मिलना हर किसी के बस की बात नहीं है। 95% लोग ऑलरेडी थक कर, हार कर, तंग आकर मोदी केयर छोड़ देते हैं क्योंकि लोग सुनते नहीं हैं, लोग समझते नहीं हैं। लेकिन इन हर्डलों को पार करते हुए सुभाष जी ने अपने आप को प्रूव करके दिखाया कि मोदी केयर होता है। जी हाँ, मोदी केयर पैसे देता है, मोदी केयर कार देता है, मोदी केयर घूमने के लिए भी पैसे देता है और देश-विदेश की यात्राएँ भी मोदी केयर से मिलती हैं और आप यहाँ से अपना मकान भी लेते हो। जितना पैसा चाहे आप यहाँ से कमा सकते हो। तो इसे प्रूव किया इन्होंने कि वास्तव में आप सही प्लेटफ़ॉर्म पे खड़े हैं और हम जैसे भी इनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं। आज की स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग थी और बहुत अच्छा लगा सुन के और दोनों ने अपनी बात को रखा और आपने होस्टिंग बहुत अच्छी की और कहना चाहूँगा ऐसे सेशन आगे भी होते रहेंगे और कहीं न कहीं आगे आने वाले लीडर से भी हमें ऐसा सुनने को मिलेगा। उनकी आप बीती सुनने को मिलेगी, उनकी प्रेज़ेंटेशन सुनने को मिलेगी कि उन्होंने कैसे स्ट्रगल की।
तो सेशन बहुत अच्छा था। मैं ऐसे सेशन के लिए अवनीश जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हम छोटे लेवल के भी होने के बावजूद भी हमें कहीं न कहीं मौका मिल रहा है कि ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे हम अपनी बात रख पाएँ। क्योंकि 1 घंटे का सेशन लगभग उन लोगों को मिलता है जो या तो क्राउन होते हैं या प्रेसिडेंशियल होते हैं या आगे के लेवल में होते हैं, आरबीडी, जीबीडी, इन लेवलों पे मिलते हैं। लेकिन अवनीश जी ने इस प्लेटफ़ॉर्म को बहुत आसान बना दिया और हम लोगों को भी ऐसा मौका मिलने की स्थिति ला दी है कि भाई आप भी लीडर हो और आज नहीं कल तो आप बड़ा काम करेंगे ही। तो मैं धन्यवाद दूँगा आप सबका जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म तैयार किया। थैंक यू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि सर ने हमें 1 घंटे का जो सेशन दिया है, 1 घंटे का जो हम यहाँ पे एक दूसरे से मिल पाते हैं, बातचीत कर पाते हैं। पर जैसा मैंने पहले कहा था कि देखा हमें अपने अंदर वो चीजें नहीं दिखती है जो हमारे अपलाइन को हमें दिखती है। तो हमारे अपलाइन है वो हमें ऑलरेडी जीबीडी मान चुके हैं क्योंकि उनको दिख रहा है हमारे अंदर कि हम लोग जीबीडी है, इसलिए हमें 1 घंटा सर दे रहे हैं। तो उसके लिए मैं सर का भी बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि सर आप हमारे ऊपर इतना बिलीव करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर। आगे हमारे बीच में एक और शानदार लीडर हैं, राजस्थान से हैं, झुंझुनू से बिलोंग करते हैं, संदीप सेन जी। सर आपका बहुत बहुत वेलकम है। आपसे मैं आज के सेशन के लिए रिव्यू जानना चाहूंगी। जी सर, ओवर। थैंक यू वेरी मच रेणु जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। आज का सेशन बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वाला रहा। जो एनर्जी हमें झुंझुनू के सेमिनार में देखने को मिलती है वैसी एनर्जी आज देखने को मिली। जिस सिंपल सिटी से सुभाष जी ने, कौर जी ने अपनी स्टोरी बताई, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताया और वहां से आकर एक कामयाबी के झंडे, वो भी कोरोना काल में, तो बहुत मुश्किल लगता है लेकिन आसान भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी इन्होंने भी चैलेंजेस को पार किया है और आज उन चैलेंजेस को पार करके हमारे सामने बैठे हैं और बहुत ही शानदार जोड़ी लग रही है, खूबसूरत जोड़ी लग रही है। भगवान इनकी जोड़ी ऐसे ही सलामत रखे और ऐसे ही, मतलब इस तरह से हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और इनकी पूरी टीम कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाए, यही हम कामना करते हैं। और साथ ही साथ हम बहुत बड़ा थैंक्स कहना चाहेंगे अवनीश पांडे सर का, जिन्होंने इस सेशन को रखा और इस सेशन के माध्यम से ऐसे लीडरों से मिलने का मौका मिल रहा है जो कहीं ना कहीं गांव से आते हैं, छोटे कस्बों से आते हैं, या जिनको बोलने का मौका नहीं मिलता। तो अगर उनको बोलने का मौका मिले तो वो अपनी जिंदगी में क्या कुछ नहीं कर सकते, और ये मौका दिया है सिर्फ और सिर्फ अवनीश पांडे सर ने, जिन्होंने हमारे लिए स्पेशल जूम का सेशन अरेंजमेंट किया है। सबसे पहले तो उनके लिए जोरदार तालियां। और रेणु जी, आपकी होस्टिंग की तो बात क्या कहें, आप तो बहुत ही शानदार तरीके से होस्टिंग करते हैं। आप हो गए, रश्मि रावत जी हो गई, बहुत शानदार तरीके से आप होस्टिंग करते हैं और आप लोगों ने ही इस जूम सेशन को कोरोना काल में सक्सेसफुल बनाया है, बहुत सारे लीडर्स का निर्माण किया है, तो काबिले तारीफ है। और क्या कहूँ, मैं खुद तो गवर्नमेंट जॉब करता हूँ और एज पार्ट टाइम अपनी वाइफ का सपोर्ट करता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है इस बिजनेस में, जो मान सम्मान यहाँ देखने को मिलता है वो कहीं नहीं मिलेगा आपको, चाहे आप कितना भी बड़ा जॉब कर लें, कितना भी बड़ा बिजनेस कर लें। थैंक यू वेरी मच रेनी, ओवर टू यू मैम। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। और ये थे संदीप जी जो गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ में एज ए पार्ट टाइम मेरी हेल्प कर रहे हैं मोदी केयर बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। तो ये भी मेरा एक प्लस पॉइंट है कि मैं आगे बढ़ रही हूँ तो इन्हीं की बदौलत। तो बहुत ही अच्छा लगा आज का सेशन और आप सबका रिव्यू जान के मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैम और सर से मिलके भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज मैं इनके बारे में जान पाई। वैसे मिलते हैं लेकिन इतनी बातें नहीं हो पाती है, पर आज जूम सेशन के माध्यम से पूरा 1 घंटा हमने बात करी है। तो आज का बहुत ही अच्छा दिन था। पूरे दिन हम एक्साइटेड थे कि आज मंजू जी और सुभाष जी से मिलने वाले हैं और रात को भी यही बातें दिमाग में घूमेंगी कि आज मैंने इन दोनों से बात कर ही ली। तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू करना चाहूंगी आप दोनों का कि आपने ये 1 घंटे का टाइम निकाला। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच मैम। तो जैसे कि 1 घंटे का हमारा सेशन होता है और 1 घंटा हो चुका है, तो आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देंगे और कल मिलेंगे एक नए सेशन के साथ में। कल हमारा शुरुआत का सेशन होने वाला है मंडे का। तो आप सभी जरूर इनवाइटेड हैं, आप सब जरूर आइए और जितने भी आपके गेस्ट हैं उनको जरूर लेके आइए। और साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको एक बताना चाहूंगी कि जो
आपके लीडर्स हैं उनको आप जरूर सिस्टम से कनेक्ट करिए, क्योंकि बहुत सी जो आइडिया है वो टर्मिनेट हो रही हैं, तो उनको बचाना है कि जब हमने कुछ ना कुछ तो अपना टाइम उनको दिया है बिजनेस को बताने के लिए, उनके साथ में शेयर करने के लिए, तो जब उनकी आइडिया लगी हैं तो उनसे बात करके हम उनकी आईडी को जरूर एक्टिवेट करवाएं, ताकि उनकी आइडिया जो टर्मिनेट ना हो और आगे जाके वो भी हमारी तरह इस बिजनेस में आगे बढ़े। इसलिए आप अपने साथ में अपने जो लीडर्स हैं उनको जरूर कनेक्ट करिए जूम मीटिंग के साथ में, क्योंकि अगर बाहर नहीं निकल पाते हैं या फिर जो कोई जॉब में जिनको टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन रात को 9 बजे 1 घंटा वो जरूर आएंगे, सीखेंगे तो बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। और कहीं ना कहीं हमारी जो हमने जो टाइम दिया उनको बिजनेस बताने के लिए, उस टाइम की जो वैल्यू है वो निकल के आएगी। तो थैंक यू वेरी मच। आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देंगे। तो थैंक यू वेरी मच अगेन, और गुड मोदी केयर मॉर्निंग एंड गुड नाइट। मैं एक बात कहना चाहती हूँ। जी मैम। हाँ जी, जी मैं एक बात कहना चाहती हूँ, सभी को एक संदेश देना चाहती हूँ छोटा सा, कि जी सबसे मैम। बड़ा बोझ होता है ना, वो होता है खाली गोद। गोद समझते हो मैम? सबसे जी मैम। बड़ा बोझ खाली गोद, जिसके पास पैसा नहीं होता। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपके सपने हैं तो मोदी केयर एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ से जितना लर्न करते हो उतना यहाँ से अर्न कर सकते हो। सिस्टम में रहें, कनेक्ट करें अपनी टीम को भी। बस एक छोटा सा ही संदेश है मेरा, कि अगर समझ में आए तो भी करें, नहीं समझ में आए तो भी करें। थैंक यू मोदी केयर, लव यू मोदी केयर। जी मैम, ये छोटा सा संदेश आपका बहुत बड़ा संदेश है, बहुत से लोगों की जिंदगियां बदल सकता है। तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे? और अपने अपलाइन का हाथ पकड़ कर रखें हमेशा। जी। बाकी मैम ने कह दिया, मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। चलिए, तो आज के सेशन को हम यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर एंड मैम। तो गुड मोदी केयर मॉर्निंग एंड गुड नाइट।